हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रेयास एलएलबी नोट्स। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में पैरोल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पैरोल के इस वीडियो में हम स्क्रीन पर जो टॉपिक्स दिए हुए हैं इन सबको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है डेफिनेशन। According to Siddiqui, in parole, the convict is released after serving some time and the release is not the result of any judiciary system। मतलब कि सिद्दीकी जी ने कहा है कि पैरोल में दोषी को कुछ समय की सज़ा काटने के बाद रिहा किया जाता है और रिहाई किसी न्यायिक प्रणाली का परिणाम नहीं होती है। Now, according to Professor Gillen, parole is the release from penal imprisonment or correctional home before the prescribed time limited। निर्धारित समय सीमा से पहले दंडात्मक कारावास या सुधार गृह से रिहाई को पैरोल कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि कैदी को जो कैदी होता है उसको कुछ समय के लिए सज़ा से दौरान जो नॉर्मल जेल्स में है उनको पैरोल पर रिहा किया जाता है, पर जो मिलिट्री रूल्स के अकॉर्डिंग जो होते हैं ना उनको कैदियों को वॉर के लिए छोड़ दिया जाता था। नाउ असेंशियल ऑफ पैरोल। पैरोल इज़ अवेलेबल ओनली टू दोज हु हैव गुड कैरेक्टर एंड कंडक्ट। पैरोल सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनका चरित्र और आचरण अच्छा हो जेल अधिकारी के उसमें नज़रों में, कि जेल अधिकारी की नज़रों में अगर वह नज़रबंदी के दौरान जेल में इस व्यक्ति का चरित्र अच्छा रहा है तो उसी व्यक्ति को पैरोल मिलता है। द कन्विक्ट हैज़ ऑलरेडी सर्व ए मेजर पार्ट ऑफ हिज सेंटेंस। दोषी उसकी सज़ा का बहुत बड़ा हिस्सा भुगत चुका है। उसकी सज़ा की केवल बहुत सीमित अवधि बची है। देयर इज़ ओनली ए वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ हिज सेंटेंस लेफ्ट। द ऑफेंडर कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन कंडीशंस। मतलब दोषी अपराधी को कुछ शर्तों पर जेल से रिहा किया जा सकता है। फॉर वायलेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पैरोल ही कैन बी सेंड बैक टू जेल। मतलब कि जेल की शर्त और नियमों और शर्तों के उल्लंघन पर, पैरोल के नियमों और शर्तों के उल्लंघन पर उसे वापस जेल भेजा जा सकता है। कन्विक्ट विल एक्ट एज पर द डायरेक्शन ऑफ द प्रोबेशनरी ऑफिसर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पैरोल एंड दैट ऑफिसर विल ऑल्सो गिव सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स। कन्विक्ट पैरोल की अवधि के दौरान परीक्षाधीन अधिकारी की निर्देश के अनुसार कार्य करेगा तथा वह अधिकारी बाद वाले आदेश भी उस कन्विक्ट्स को दे सकता है। The appropriate authority shall make inspections about the convict from time to time during the period of parole। उचित प्राधिकारी पैरोल की अवधि के दौरान समय समय पर दोषी के बारे में निरीक्षण करेगा। Now object of parole, it is also a पोइनल डिवाइस दैट सीक्स टू ह्यूमनाइज द प्रिजनर सिस्टम। यह एक पोइनल डिवाइस है जो जेल प्रणाली को मानवीय बनाना चाहता है। दिस एनेबल्स प्रिजनर्स टू रिटर्न टू द आउटसाइड वर्ल्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। यह कैदियों को कुछ शर्तों पर बाहरी दुनिया में लौटने में सक्षम बनाता है। द पर्पस ऑफ सच रिलीज ऑफ द प्रिजनर्स कैन बी रीड फ्रॉम द पैरोल रिपोर्ट सबमिटेड बाय द ऑल इंडिया जेल मैनुअल कमेटी एज वेल एज द आइटम मेंशंस इन द प्रिजनर्स मैनुअल फ्रेम्ड। कैदी की इस तरह की रिहाई का उद्देश्य ऑल इंडिया जेल मैनुअल कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के पैरोल से पढ़ा जा सकता है और साथ ही निर्मित कारागार नियमावली में उल्लेखित वस्तुओं से भी। टू एनेबल द प्रिजनर्स टू मेंटेन कंटिन्यूटी विद हिज फैमिली लाइफ एंड डील विद फैमिली मैटर्स। कैदी को अपने पारिवारिक जीवन के साथ निरंतर बनाए रखने और पारिवारिक मामलों से निपटने में सक्षम बनाए रखने के लिए पैरोल दिया जाता है। टू सेव द प्रिजनर फ्रॉम द इल इफेक्ट्स ऑफ कंटिन्यूस प्रिजनर लाइफ। कैदी को निरंतर जेल जीवन के बुरे प्रभाव से बचाने के लिए पैरोल दिया जाता है। टू एनेबल द प्रिजनर्स टू मेंटेन कॉन्फिडेंस एंड एक्टिव इंटरेस्ट इन लाइफ। कैदी को आत्मविश्वास और जीवन में सक्रिय रुचि बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिए पैरोल दिया जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ पैरोल। यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ पैरोल है, कस्टडी पैरोल, रेगुलर पैरोल। द ग्रांट ऑफ पैरोल इज इन इंडिया इज गवर्नड बाय ए रूल मेड अंडर द प्रिजनर्स एक्ट 1894 एंड द प्रिजनर्स एक्ट 1900। भारत में पैरोल का अनुदान जेल अधिनियम 1894 और कैदी अधिनियम 1900 के तहत बनाए गए नियम द्वारा प्रशासित है। कस्टडी पैरोल यानी हिरासत पैरोल। कस्टडी पैरोल इज़ अ टेम्पररी पैरोल। यह एक टेम्पररी पैरोल होती है। इट इज़ लिमिटेड ओनली टू इमरजेंसी सिचुएशन लाइक डेथ ऑफ ए फैमिली मेंबर, मैरिज ऑफ ए फैमिली मेंबर, सीरियस इलनेस एक्सेट्रा। यह एक आपातकालीन परिस्थितियों में ही दी जाती है, जैसे फैमिली में किसी की डेथ हो जाना, किसी की शादी होना है, किसी के सीरियस इलनेस एक्सेट्रा तक। द कस्टडी पीरियड ऑफ ए लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफ 6 आवर। कस्टडी पीरियड 6 घंटे की सीमित समय अवधि की है।
द ग्रांट ऑफ पैरोल इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ सर्कमस्टांसेस फ्रॉम द पुलिस स्टेशन कंसर्न्ड। पैरोल का अनुदान संबंधित पुलिस स्टेशन से परिस्थितियों के सत्यापन के अधीन है। द पिटिशन इज फॉरवर्डेड बाय द सुप्रीडेंट ऑफ फाइनल सेंशन। जेल अधीक्षक द्वारा याचिका को अंतिम मंजूरी के लिए आगे बढ़ाया जाता है। नाउ रेगुलर पैरोल, इसे हम नियमित पैरोल भी कहते हैं। द पीरियड ऑफ रेगुलर पैरोल इज 1 month बट इन सम केसेस टू द कन्विक्ट हु हैव सर्व्ड एटलीस्ट 1 year ऑफ इम्प्रिजमेंट। रेगुलर पैरोल का पीरियड 1 month का होता है, परंतु कुछ केसेस में टू द कन्विक्ट हु हैव सर्व्ड एटलीस्ट 1 year ऑफ इम्प्रिजमेंट होता है, तो उसको भी ये दी जाती है। इन केस ऑफ डेट और एक्सीडेंट ऑफ फैमिली, इन केस ऑफ डेथ और एक्सीडेंट ऑफ ए फैमिली मेंबर और डिलीवरी ऑफ द वाइफ ऑफ कन्विक्ट और स्पेशल पिटिशन फिल्ड बाय द कन्विक्टिव फैमिली मेंबर की डेथ या एक्सीडेंट होने पर या डिलीवरी पर कन्विक्ट की वाइफ की कन्विक्ट की फैमिली के द्वारा स्पेशल लीव पिटिशन फिल्ड करने पर पैरोल दिया जाता है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ पैरोल। पैरोल डेवलप्स ए सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट इन ए क्रिमिनल एज इट ट्राइज टू इम्प्रूव हिमसेल्फ। पैरोल एक अपराधी में सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना विकसित करती है जो वह खुद को सुधारने की कोशिश करता है। लिविंग विद हैबिचुअल क्रिमिनल्स कन्विक्ट माइंड स्टार्ट टू ड्रिफ्ट सो ही एस्केप्स आफ्टर पैरोल। हैबिचुअल क्रिमिनल्स के साथ रहकर कन्विक्ट का माइंड बहकने लगता है तो वह आफ्टर पैरोल इससे बच सकता है। ही लर्न्स टू लिव इन डिसिप्लिन। वह अनुशासन में रहना सीख लेता है। ही डेवलप्स ए टेंडेंसी टू लिव इन सोसाइटी विद प्रॉपर एडजस्टमेंट। उसमें प्रॉपर एडजस्टमेंट के साथ समाज में रहने की प्रवृत्ति विकसित होती है। ही लर्न्स टू लीड एन आइडियल लाइफ ड्यू टू इंस्पिरेशन एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पैरोल ऑफिसर। वह पैरोल ऑफिसर की प्रेरणा और निर्देशों के कारण अपना आदर्श जीवन जीना सीखता है। ही एस्केप्स फ्रॉम द फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर ऑफ द प्रिजनर। वह जेल की शारीरिक व मानसिक यातनाओं से बच जाता है। आफ्टर द पैरोल पीरियड इज ओवर ही कैन बिकम ए फ्री अर्निंग मेंबर एंड ए गुड सिटीजन। पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद वह एक स्वतंत्र कमाने वाला सदस्य और एक अच्छा नागरिक बन सकता है। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ पैरोल। अगर कहीं पर एडवांटेजेस हुए हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो चलिए देखते हैं। आफ्टर बीइंग रिलीज्ड ऑन पैरोल फ्रॉम जेल इट इज़ डिफिकल्ट टू से विद सर्टेनली दैट द कन्विक्ट विल इम्प्रूव। मैनी क्रिमिनल्स मिस द बेनिफिट ऑफ पैरोल। जेल से पैरोल पर छूटने के बाद निश्चित तौर पर यह कहना मुश्किल है कि दोषी में सुधार होगा। कई अपराधी पैरोल का मिसयूज़ भी करते हैं। Generally, correct information and other important facts are not available in the concerned agencies about the convict released on parole। मतलब पैरोल पर रिहा किए गए दोषी के बारे में संबंधित एजेंसीज में सामान्यतः सही जानकारी और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य उपलब्ध नहीं होते हैं। द डिसीजन ऑफ टू रिलीज द कन्विक्ट्स ऑन पैरोल इज टेकन बाय द पैरोल बोर्ड। समटाइम्स माइनर मिस्टेक और omission of the court or the board can deprive the convicts actually entitled from the benefits of parole। दोषियों को पैरोल पर रिहा करने का फैसला पैरोल बोर्ड लेता है, लेकिन कभी कभी अदालत या बोर्ड छोटी छोटी गलतियां या बोर्ड की जो होती है या चूक पैरोल के लाभ से वास्तव में हकदार दोषियों को इससे वंचित कर सकती हैं। तो गाइज़, ये हमारा पैरोल पर वीडियो था। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।